गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भारतवासियों। मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप सिंह और स्वागत करता हूं आपका मेरे ब्लॉगिंग चैनल कुल्लू डेली ब्लॉग्स में। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है और होली आने वाली है। तो आज मम्मी ने हमें सुबह सुबह उठा दिया है क्योंकि आज हमें मम्मी के साथ बनानी है गुजिया। सो मम्मी ने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं, मैं भी फ्रेश होकर तैयार हो गया हूँ। तो अब चलिए चलते हैं, आज गुजिया बनाते हैं। ये देखिए अंकित और मम्मी यहाँ पर गुजिया बना रहे हैं। अंकित आज बहुत जल्दी उठ गया। वैसे तो रोज़ ही अंकित बहुत जल्दी उठता है और पढ़ाई करता है, लेकिन आज मम्मी ने अंकित के हाथ में दूसरा काम थमा दिया है। आज अंकित गुजिया बना रहे हैं मम्मी के साथ और इसी में मैं भी लगूँगा। और बहुत सारी गुजिया हैं, इसलिए जो है दोनों लोगों को लगना पड़ेगा। तो ये है हमारी प्यारी माँ और खाना बनाने में बहुत ही उस्ताद हैं, फटाफट खाना बना देते हैं। मम्मी आज हम क्या बना रहे हैं? कैसे बनाते हो मम्मी, बताइए थोड़ा सा। ये क्या है? खोया। ये खोया है। ओके सो गाइज, ये खोए की स्टफिंग है जिसमें सूजी, खोया और मेवा भी मिश्री मिले हुए हैं। जो ये मैदे की जो रोटी है इसे बेल कर इस सांचे में डाला जाता है जिसमें अंकित डाल रहा है। इसे हम गुजगोटनी कहते हैं। ये सांचा है गुजिया का। अब इसके ऊपर पहले एक रोटी रखी जाएगी जो माँ बेल रही है। इसे बेलने के बाद अंकित इसमें डालेगा और उसके बाद स्टफिंग डालेगा और जो है बना दिया जाएगा एक गुजिया। वैसे तो सभी गुजिया बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा डिफर कर सकता है, लेकिन मावा जो है उसमें सब कहीं सेम रहता है। तो ये इस तरह गुजिया जो है बन के तैयार हो जाती है और यहाँ पर ऐसे हम लोग कच्ची गुजिया बना बना के तैयार कर लेंगे, जो है यहाँ पे डीप फ्राई किया जाएगा। मैं बैठ के यहाँ पे इतनी देर से थक गया हूँ और इसीलिए जो है मेरी थकान को मिटाने के लिए मम्मी ने मुझे चाय दे दी है, क्योंकि बहुत देर से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो यहाँ पे मम्मी कह रही है कि यहाँ शुरुआत जो है हुई है दीपक भैया से, क्योंकि हमारे सबसे बड़े जो भैया हैं वो अखिलेश भैया हैं। वो कभी इन सब चीज़ों में हाथ नहीं बटाते थे क्योंकि इंटरेस्ट उनका नहीं था। तो हमारे जो बड़े भाई साहब हैं मुंबई में, दीपक भैया, ये आपके लिए मम्मी आपकी तारीफ़ कर रही है यहाँ पर कि आपने जो है यहाँ पे स्टार्ट किया इनके साथ गुजिया बनवाना। और यहाँ पे देखिए अंकित का भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन देखिए आज बहुत ही इंटरेस्ट के साथ मम्मी का काम थोड़ा जो है हल्का हो जाए, हाथ बढ़ जाए, इसलिए जो यहाँ पर गुजिया बनाने में हेल्प कर रहा है मम्मी की। क्योंकि मम्मी आज बहुत जल्दी उठी है, कल होली है, सब लोग एंजॉय करेंगे लेकिन मम्मी जो है काम में लगी रहेगी। सो इसलिए हम भी आज मम्मी की हेल्प कर दे रहे हैं ताकि जल्दी गुजिया बन जाए, मम्मी भी एंजॉय कर सके होली को। तो गाइस मम्मी जा चुकी है थोड़ा थोड़ा अपना काम करने और मैं और मेरा छोटा भाई अंकुरा जो है यहाँ पे लगे हुए हैं बाकी गुजिया जो है यहाँ बनाने के लिए। तो हमने काम बांट लिया है। मैं यहाँ पे रोटी बेल रहा हूँ गुजिया की और अंकित जो है इसमें स्टफिंग करके सांचे में डाल के बनाएगा। तो गाइस जल्दी जल्दी बना लेते हैं इसे। गोल तो नहीं बन रही है इतनी, बट सांचे में डालने से इतनी तक जो है हमें फैला लेनी है, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, क्योंकि जो खराब होगी मम्मी को तुरंत पता चल जाएगा कि ये हम लोगों ने बनाई है। सो देखिए गाइज, यहाँ पर मम्मी जो है एक एक करके गुजिया अब डीप फ्राई करने के लिए या तलने के लिए उठा रही है इसमें। अब ये गुजिया उठा के फ्राई करेंगी, तब तक जो है हमारा यहाँ पर तेल जो है यहाँ पर गर्म हो रहा है। ये रिफाइंड ऑयल डाला है मम्मी ने। यहाँ पर जो सरसों का तेल है इसमें भी बनाया जा सकता है, बट सरसों के तेल में जो है थोड़ा सा जो है ना तेल भारी होता है और उसकी जो स्वाद है वो आता है मुंह में, इसलिए वो थोड़ा कम अच्छा लगता है। अगर डीप फ्राई यहाँ पे रिफाइंड में किया जाता है तो ज़्यादा बेटर टेस्ट आता है। अपनी अपनी मर्जी है, चाहे आप जो है सरसों के तेल में फ्राई कीजिए या फिर आप रिफाइंड के तेल में फ्राई कीजिए। कभी कभी अगर आप अल्ट्रा रिच प्रो मैक्स होंगे तो आप जो है यहाँ पर घी में भी फ्राई कर सकते हैं। लेट्स हियर द एक्सपीरियंसेस ऑफ अंकित। अंकित
हाउ यू आर फीलिंग, काम हो जाएगी। कैसा लग रहा है तुम्हें जो है यहाँ पे लड़कियों वाला काम करके? हालांकि ये काम लड़कियों वाला नहीं है, बट एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर की जो लड़कियाँ यानी कि बहन हो, दीदी हो, जो भी हैं वो करें। बट हमारी तो कोई बहन है नहीं, और अगर यहाँ पे नक्शेबाज आरती या हमारी प्यारी प्रिया होती या मधु होती तो हो सकता है वो इस काम में हाथ बटाती, बट वो दोनों यहाँ है नहीं। आरती आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब खाना होगा उसको, काम के टाइम पे नहीं आएगी। कैसा लग रहा है अंकित आपको बना के? आप अपने अनुभव साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ में? ये तो मैं ज़बरदस्ती बना रहा हूँ। ज़बरदस्ती क्यों बना रहे हो? तुम तो अभी कह रहे थे मैं इंटरेस्ट से बना रहा हूँ, वीडियो पे कुछ और, मम्मी के सामने कुछ और, मम्मी को खुश करने के लिए कुछ और बोलते हो। तो मैं मम्मी की अपनी खुशी के लिए बना रहा हूँ। अच्छा, मम्मी ये आपकी खुशी के लिए बना रहा है। मम्मी आप इससे खुश हो रही हैं? खुश हो रही। खुश हो रहे हो? मम्मी इसके लिए जल्दी बहू ले आओ ताकि उसकी बहू जो है ना यहाँ पे आके ये सारा काम करे। मैं बहुत लेके आऊँगी। मैं बहू लेकर आऊँगा। अच्छा, बारी मेरी है इसलिए मेरे ऊपर सब लोग जो है नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, बट मेरी बहू आएगी तो उससे ये सब काम थोड़ी कराऊंगा मम्मी, उसके हाथ खराब हो जाएंगे ना। देखिए गाइस, यहाँ पे गुजिया कितने अच्छे से फूल रही है और मम्मी को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने गुजिया में स्टफिंग की है और एक भी गुजिया जो है फटी नहीं है, क्योंकि अगर फट जाती है तो तेल जो है यहाँ पे पूरा ख़राब हो जाता है। तो एक भी गुजिया फटी नहीं है, इसका मतलब अंकित बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर स्टफिंग कर रहा है। मम्मी गुजिया अच्छी बन रही है? अच्छा, अच्छी बननी और ख़राब भरी है, उसमें क्या फ़र्क होता है मम्मी? अरे फूट जाती है तो बेकार हो जाती है। अच्छा, तो इसमें कोई भी गुजिया फटी है? ये फट गई है, का है? एक गुजिया फट गई है, ओके। चलिए, 10 में अगर एक फट जाए तो कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। बारी बारी करके जो है यहाँ पे मम्मी गुजिया डाल रही है तेल में, और ये डीप फ्राई होने के लिए गुजिया अंदर चली गई है। तो ये सुनहरे लाल रंग तक जो है यहाँ पर पकेगी और उसके बाद इन्हें निकाल लिया जाएगा। अंकित, जैसे ये दुख काहे नहीं ख़त्म होता, तो उस तरह ये लोइयाँ ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? भरे जा रहे, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, लेकिन ये ख़त्म। मम्मी ये कब ख़त्म होंगी? अब खत्म हो गई। हाँ, जाएंगे अभी। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटी बहन होती है, बड़ी बहन होती है तो ज़्यादा सही रहता। इन सब झंझटों में पढ़ने का नहीं। अगर आप लड़के लोग हो, चुपचाप बाहर चले जाओ, घर पे ये सब कामों में नहीं पड़ने का, नहीं तो बैठे रहोगे 10-15 घंटे तक, चलता ही रहेगा। देखो ख़त्म ही नहीं हुआ, अभी ये 2 दिख रही हैं, 1 2, अभी ये 2 बनेंगी, फिर इनमें से 4 बन जाएंगी। ये डबल होती रहती हैं, जैसे अमीबा होता है वैसे ही डबल होती रहेंगी, और ये ख़त्म ही नहीं होगा। अब देखिए ये 2 बची हैं, अब ये इतना बड़ा हो गया है, धीरे धीरे करके और हो जाएगा। ये दुख का नहीं ख़त्म होता। ये आखिरी खेप था हमारी गुजियों का, ये भरने जा रहा है। अब हम थक चुके हैं और यहाँ पे गंगाराम काका खड़े हैं, कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहे हैं। क्या बात है गंगाराम? ये हैं हमारे गंगाराम काका, इनके लिए एक लड़की की तलाश चल रही है शादी करने के लिए, लेकिन ये इंसान शादी नहीं कर रहा है। इससे इतना क्या ही बता सकते हैं, ये एक संत आदमी है। सो गाइस, आखिरकार हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं एट लास्ट। यहाँ पे मम्मी ने गुजिया भर के इस बर्तन में रख दी हैं। वैसे मेरा बहुत मन था कि मैं एक गुजिया खा लूँ, लेकिन मम्मी ने कहा कि जब तक पूरी बनेगी नहीं गुजिया, और जब तक पूर्वजों को और भगवान को भोग नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम गुजिया खा नहीं सकते। सो पहले गुजिया जो है भोग लगाई जाएगी, पूर्वजों को दी जाएगी और भगवान को चढ़ाई जाएगी, जो कि अक्सर हर भारतीय घर में होता है। उसी तरह हमें भी फॉलो करना है। तो इंतज़ार कर रहा हूँ जल्दी से मम्मी भोग लगाए और हमें भी जो है यहाँ पर खाने का मौका मिले। इस गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। अब हम यहाँ पर अपने हॉल में आ गए हैं आराम फरमाने के लिए। कम से कम 2 घंटे लगे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, अब जाके ख़त्म हुई है गुजिया, तो थकान हो गई है। अंकोला वहाँ पर लेट गया है मेरे बिस्तर पर, और ये हमारे साथ गंगाराम काका हैं बैठे हुए हैं। और पूरा जो प्रोसेस है गुजिया बनने का, इन्होंने अपने आँखों से देखा है ना आपने, हमने कितनी मेहनत की है। अगली बार जब हमारी मम्मी कहेगी हम कुछ करते नहीं है, तो ये सबूत है कि हमने कुछ किया है आज के दिन, क्योंकि अक्सर माएँ होती है घर पे कहेगी
कि कुछ करता नहीं है, खाता रहता है, पड़े पड़े सोता रहता है, लेकिन जब भी त्यौहार आते हैं तो उस दिन ना लड़कों की इज्जत बढ़ जाती है, अगर घर में लड़की ना हो या बहन ना हो तो। सो अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ होता है घर में त्योहारों पे, आपकी मम्मी भी आपसे जो है यहाँ पे पकवान बनवाती है, तो कमेंट सेक्शन में जो है अपना कमेंट लिख के हमें बताइए। सो गाइस, घर पे जब भी कुछ भी बनता है या हम बाहर से लेकर आते हैं तो पैंसी, पैंथर, बगीरा और चुटकी को ज़रूर खिलाते हैं। सो ये गुजिया भी हम अपने पिल्लों को और पैंथर को खिलाएंगे। अभी देखते हैं, उन्हें बुलाते हैं। जैसे सीटी मारूंगा तुरंत जो है भाग कर आ जाएंगे। बगीरा आओ, देखिए कैसे आराम फरमा रहे हैं। गर्मियों के दिन है, गर्मी लगती है पिल्लों को भी और डॉगीज को, तो यहाँ पे आराम फरमा रहे हो। देखिए ये बगीरा और चुटकी की माँ है पैंसी, ये आ रही है पूँछ हिलाते हुए, क्योंकि इन्हें पता है इन्हें कुछ खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो इन्हें जो है गुजिया दे देते हैं। वैसे ज़्यादा मीठा देना नहीं चाहिए क्योंकि बीमारियाँ हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी जो है दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लो पैंसी तुम भी खा लो, क्योंकि जिस तरह हमें डेजर्ट की और स्वाद बदलने की ज़रूरत होती है, उस तरह कभी कभी जानवरों की या फिर अपने पेट्स की भी अगर स्वाद में थोड़ा परिवर्तन आ जाए तो इन्हें भी अच्छा लगता है। गुजिया का जो यहाँ पे मीठा लगा हुआ था मेरे हाथ में कैसे चाट के गया ही। सो गाइज़, अभी हमने लंच अपना कर लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने खेतों की तरफ, यानी कि ट्यूबवेल पर, जहाँ हमने ऑफ़र बनाया था। वहाँ पर जो है हमारे लेबर्स यानी कि काका लोग वगैरह जो हैं वो आ गए होंगे, वो हमारी सरसों को पिटाई कर रहे होंगे। तो जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, फिर आपको जो है अपडेट देते हैं। सो गाइस, हम लोग ट्यूबवेल पर आ गए हैं अपने बाग में, जहाँ पर ऑफ़र बनाया था हमने, मैं और पिताजी। तो यहाँ पे हमारे सरसों की पिटाई हो रही है। सो गाइज़, यहाँ पर ये काकी आजी लोग जो है यहाँ पर सरसों की पिटाई कर रही हैं। ये ढेर हैं बेसिकली, ये ढेर जो है खेतों से काट के लाए जाते हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। अभी इन्हीं ढेरों में से, या फिर गांव में इन्हें जो है बोझ कहा जाता है, सब जगह अलग अलग कहा जाता है, तो इनमें से थोड़ा थोड़ा निकालती हैं आजी काकी जो भी हैं, जो भी लोग पीटते हैं। और ये बेंच है, सो इस पर जो है यहाँ पर मुट्ठी मुट्ठी करके पिटाई कर ली जाती है। देखिए सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग होता है, कहीं बेंच पे पीटते हैं, कहीं पत्थर के ऊपर पीटते हैं, सब जगह का अलग अलग रिवाज है। सो ये इस तरह यहाँ पिटाई हो रही है। ये सरसों इसमें से यहाँ पर इस तरह जो है गिर जाती है, ये देखिए। अब बाद में जो है इसे इकट्ठा कर लिया जाएगा सब झाड़ू की हेल्प से, और ये जो इसके ऊपर ये वेस्ट बचेगा इसे हटा दिया जाएगा। इसका जो है चारा भी बनाया जाता है, जो पशु आहार होता है उसमें डाला जाता है, या फिर ये जलाने के भी काम आ जाता है। सो इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। तो ये इस तरह इकट्ठा कर लिया जाएगा, और जो पीटने के बाद ये बोझ जो रख दिया जाता है, इसमें भी कहीं कहीं बालियाँ रह जाती हैं जिसमें सरसों अभी भी है, तो इस पिटे हुए बोझ को भी जो है अलग रख लिया जाता है। फिर इसे लकड़ी की हेल्प से थोड़ा थोड़ा करके पिटाई होती है इसकी, तो पूरा जो अनाज है या फिर जो सरसों है वो बाहर आ जाती है। जब सरसों इसमें से निकल जाता है पूरी तरह से, जब ये सरसों यहाँ से निकाल लिया जाता है और ये खाली बच जाता है, तो इन्हीं बोझ को और इसी वेस्ट को जो है यहाँ पर जो अभी पेपरमिंट की फसल तैयार हो रही है उसमें जलाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, सारा का सारा जो यहाँ पे फसल है वो किसी न किसी रूप में जो है इस्तेमाल हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ भी वेस्ट जो है नहीं बचता है। अब पिताजी यहाँ पर जो है आराम से अपना फ़ोन चलाएंगे, लेटेंगे, इंस्टाग्राम देखेंगे, साउथ इंडियन मूवी चला देंगे जो पापा को बहुत पसंद है। देखिए बाग बगीचों में इस तरह जो है चारपाई डालकर आनंद लेते हुए लेटना, आराम करना, हवा खाते हुए मोबाइल चलाना बहुत ही अच्छा लगता है। सो पिताजी भी अब यहाँ पर देखेंगे किस तरह पिटाई हो रही है। पिटाई होने के बाद पूरा जो सरसों है उसे बोरियों में भरवाकर शाम को लेकर आएंगे। सरसों की पिटाई दिखाने का मेरा एक ही एम था, क्योंकि जो मेरा एक बहुत ही अच्छा मित्र है
आलोक जो कॉलेज के टाइम से मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा है, उसे गांव का कल्चर देखना बहुत पसंद है। वो कभी गांव में रहा नहीं है, शुरुआत से लखनऊ में रहे हैं। वो 2 भाई हैं, आलोक एंड आशीष। तो आलोक, ये वीडियो तुम्हारे लिए, और मैं आगे भी इस तरह की गांव का कल्चर दिखाता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में। और आलोक को जो है यहाँ पर जो चीज़ें देखना अच्छा लगता है वो वीडियोज़ के थ्रू से पहुँचाता भी रहूँगा। कोशिश करूँगा कि एक दिन जो है वो गांव में आए, वो अपनी आँखों से जो है इन सब चीज़ों को जो है देखे और इन सब चीज़ों का आनंद उठाए। सो आलोक, दिस इज़ फॉर यू माय ब्रदर। अभी चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि शाम को अभी हमें एक और काम करना है, क्योंकि कल होलिका दहन है। तो उसके लिए जो है होलिका दहन के लिए हमें तैयारियां करनी है, लकड़ी काटनी है और जहां पर होलिका दहन होगा उसमें लकड़ी डालनी है, ताकि कल जो है अच्छे से वो कंप्लीट हो सके और सब उसका आनंद ले सकें, क्योंकि उसे कहा जाता है गांव में होली बढ़ाना। तो अभी घर चलते हैं, शाम को आराम करने के बाद जो है लकड़ी काट के उसमें डालनी पड़ेंगी। तो घर जाते हैं अभी। तो और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, होली खेलिए, अच्छे से होली मनाइए। ओवर एंड आउट।